मैं आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ आपका अपना चैनल प्रोफेसर अंकित फॉर IAS पीसीएस पर। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम लोग संज्ञा पढ़ेंगे। संज्ञा का सेकंड लेक्चर है, ठीक है। और जो भी मेरे नए विद्यार्थी, मैं उनसे यही कहूँगी, प्लीज़ आप वीडियो को अंत तक देखा करें, जिससे जिससे आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आ सके, ठीक है। और हम लोग पढ़ते हैं संज्ञा। देखिए, संज्ञा हम लोग पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। संज्ञा आई कहाँ से, संज्ञा की क्या होती है, तो ये सब आप थोड़ा पिछली क्लास से देख लीजिएगा, जिससे आपको आगे वाला लेक्चर समझ में आ पाएगा, ठीक है। चलिए, संज्ञा संज्ञा क्या है? संज्ञा जिन शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु या स्थान या नाम के भाव का बोध हो, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम संज्ञा कहते हैं। प्राणी मतलब, प्राणी का मतलब जैसे प्राणी कौन कौन से हो गए आपके, जैसे नरेंद्र जी हो गए, ठीक है। पक्षी हो गए, और आपका नाम हो गया जैसे अंकिता हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या है? आपके प्राणी हैं। अगर यहीं पर अगर हम बात करते हैं, वस्तु की बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं? वस्तुओं की बात करते हैं। तो वस्तुएं कौन कौन सी हो गई? जैसे आपकी कुर्सी हो गई, ठीक है। कुर्सी के बाद घड़ी हो गई, ये सब आपकी क्या है? वस्तुएं हैं। जैसे चांदी हो गई, तो आपकी ये क्या है? सब वस्तुएं हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं स्थान। देखिए, स्थान क्या होते हैं? स्थानों की बात कर लेते हैं। स्थान की बात करते हैं, जैसे आपका जयपुर हो गया, जयपुर हो गया, प्रयागराज हो गया, ठीक है, प्रयागराज हो गया, कानपुर हो गया। तो ये सब आपके क्या है? स्थान है। अब अगर यहीं पर हम बात करते हैं, भाव की बात कर देते हैं, इमोशन जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इमोशन जैसे सुंदरता, कोमलता हो गई, कोमलता हो गया, सुंदरता हो गई, तो ये सब क्या है? आपके भाव हैं। तो यही कहने का मतलब यही चीज़ है, जो हमारी संज्ञा होती है, तो जिन शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु या स्थान के नाम या भाव का बोध होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर अगर मैं संज्ञा की बात करूँ, तो संज्ञा यहाँ पर दो प्रकारों से किया गया है। एक आपका उत्पत्ति के आधार पर है, और एक आपका अर्थ के आधार पर है। उत्पत्ति को विपत्ति बोलते हैं। जैसे आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितनी है, तो आपकी तीन है। कौन कौन सी है? एक आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दूसरा आपका है गणनी, जो हम लोग पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। गणनी मतलब जिसे हम काउंट कर सकते हैं। और फिर है आगणनी, उत्पत्ति के आधार की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, आगणनी। जैसे आपका गणनी के आधार की मैं बात करूँ, तो यहाँ पर जैसे आपका पेन, कॉपी, इसको हम काउंट कर सकते हैं। अगणनी का मतलब होता है जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं। जैसे दूध है, पानी है, तो ये सब हम काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं व्यक्तिवाचक संज्ञा की मैं बात करूँ, तो यहाँ पर जैसे विशेष नाम हो गए, नरेंद्र जी हो गए, ठीक है। तो इसी तरह है। अब अगर हम अर्थ के आधार की बात करें, अब देखिए, यहाँ पर अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार की होती हैं। एक आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, जातिवाचक संज्ञा हो गई, और द्रव्यवाचक हो गई, और समूहवाचक हो गई, भाववाचक हो गई। जो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे, जैसे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ये जातिवाचक के अंतर्गत इसके दो उपभेद हैं। कौन कौन से थे? आपके द्रव्य हो गए, ठीक है, द्रव्यवाचक हो गए, इसके जो उपभेद थे। और ये आपका समूहवाचक, जिसे हम समुदायवाचक भी बोलते हैं, समूहवाचक, ठीक है। तो जातिवाचक के उपभेद कौन से हैं? दो, जो हम पूरे मिलाकर ये कितने हो गए? अर्थ के आधार पर 5 हो गए। कितने हो गए? 5 हो गए, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं, चलिए एक एक को हम लोग डिफाइन कर लेते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम कैसे पहचानेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्या, तो किस तरह हम लोग जानते हैं। तो आइए अब हम लोग पढ़ते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा की। व्यक्तिवाचक संज्ञा की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पास एक मिनट गाइस, प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे शेयर करिएगा, लाइक करना मत, वो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। उसके बगल में बेल आइकन की बटन है, आप उसे प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप तक जा सके। अब अगर यहाँ पास मैं बात करूँ कि जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, देखिए यहाँ पास गौर करने वाली बात है कि यहाँ पास विशेष व्यक्ति, जैसे विशेष वस्तु, स्थान का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पास मैं बात करूँ आपको उदाहरण के तौर पर, यहाँ पास जैसे मैं बात करूँ नरेंद्र मोदी जी क्या है? विशेष व्यक्ति हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं अपने, ठीक है। तो ये क्या है? विशेष व्यक्ति हैं। अब अगर यहाँ पास मैं अयोध्या की बात करूँ, उदाहरण के तौर पर अयोध्या अयोध्या क्यों? मतलब वो है क्योंकि यहाँ पास राम भगवान का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और यहाँ पास अगर मैं रामायण की बात करूँ, रामायण, ये आपकी रामायण हो गई। तो ये क्या है? ये जो आपकी है, ये एक विशेष
ग्रंथ है आपकी, ये क्या आपकी एक विशेष पुस्तक है, विशेष क्या है, पुस्तक है रामायण, ठीक है, पुस्तक है। और यहाँ अब जैसे हो गया, अब जैसे आप लोग उदाहरण में यहाँ पास लिख लीजिए, जैसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा यहाँ पास, जैसे आपकी होगी नरेंद्र मोदी, आप इसे लिख लीजिए नरेंद्र मोदी। इसके बाद फिर आप लिख लीजिएगा अयोध्या, अयोध्या, और ये आपकी रामायण। तो यहाँ पास कहने का मतलब ये चीज़ है कि यहाँ पास क्या कह रहा है कि किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु या स्थान का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो सबसे यहाँ गौर करने वाली, विशेष व्यक्ति वस्तु या स्थान का क्या हो, बोध हो। जैसे आपकी रामायण हो गई, नरेंद्र मोदी जी हो गए, अयोध्या हो गया। जैसे मैं एक उदाहरण दे दूँ यहाँ पास, कैसे आपकी एग्जाम में पूछ सकते हैं कि रामायण एक धार्मिक ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ है। अब यहाँ पर रामायण दे दिया तो आपसे पूछा जाएगा कि ये जातिवाचक है कि व्यक्तिवाचक है, ठीक है। तो यहाँ पास आपको बताना पड़ेगा कि ये कौन सा वाचक है, ये आपका व्यक्तिवाचक है, कौन सा है, व्यक्तिवाचक है, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं जातिवाचक संज्ञा में, आते हैं कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति के सभी व्यक्तियों, मतलब किसी जाति के सभी व्यक्तियों या वस्तुओं या स्थानों का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। कहने का मतलब ये चीज़ है यहाँ पर कि किसी जाति के सभी व्यक्तियों, किसी भी जाति का मतलब, कहने का मतलब ये चीज़, जैसे लड़की हो गई, लड़की। अब कहने का मतलब ये चीज़ है कि अगर शायद मैं लड़की की बात कर रही हूँ, जैसे लड़की हो गई आपकी यहाँ पास नदी हो गई, नदी के बाद हो गई मंदिर हो गया, मंदिर हो गया। तो यहाँ पर जो लड़की की बात की गई है, तो यहाँ पास कहने का मतलब यहाँ पर सारी लड़कियों की बात कर रहे हैं, यहाँ पर सारी लड़कियों की बात है, कोई यहाँ पर एक लड़की की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर जितनी भी सारी लड़कियाँ हैं यहाँ पर उनकी बात की जा रही है। अब जैसे यहाँ पास मैंने नदी की बात की, तो यहाँ पास एक ही नदी की हम बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पास बहुत सारी नदियाँ हैं, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। मंदिर की बात की जा रही है, तो यहाँ पास एक ही मंदिर की बहुत सारी मंदिरें हैं, तो हम ये सब चीज़ों की बात करें, बहुत सारी मंदिरें उनकी बात करें। तो कहने का मतलब ये चीज़ है कि किसी जाति के सभी व्यक्ति या वस्तुओं या स्थानों का बोध हो, उससे हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर आपको उदाहरण दे दूँ, एक आप लोग उदाहरण नोट डाउन कर लीजिए। पक्षी उड़ रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर जो पक्षी शब्द है, तो यहाँ पर जो पक्षी शब्द है, तो यहाँ पर बहुत सारे सभी पक्षी जो भी पक्षी जाति का बोध हो रहा है, वहाँ पर हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है गाइज। अब हम लोग आते हैं अपने द्रव्यवाचक में, आते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा में, आते हैं कि जिस संज्ञा शब्द से किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। साइंस में आपको सबसे ट्रिक में बता दूं, साइंस में जैसे हम लोग पढ़ते हैं ठोस, द्रव, गैस पढ़ते हैं, तो कहने का मतलब ये चीज़ें, जैसे आपका हो गया चांदी, लकड़ी, तांबा, ठीक है। तो ये सब आपका क्या है, द्रव्यवाचक है। जैसे हम लोग ठोस, द्रव, गैस पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे मटेरियल, जैसे हम बोलते हैं मटेरियल, बोलते हैं ना मटेरियल, नाउन बोलते हैं ना, वही द्रव्यवाचक संज्ञा उसी को बोलते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये चीज़ है, जैसे यहाँ पास आपका हो गया चांदी हो गया, लकड़ी हो गया, और यहाँ पास तांबा हो गया, लोहा हो गया, तो ये सब इसके क्या है, उदाहरण है। अब यहाँ पर उदाहरण, यह, आप लोग उदाहरण को नोट डाउन करते चलिएगा, ठीक है गाइस। अब देखिए, यह चांदी का हार है। तो कहने का मतलब यहाँ पास ये जो चांदी दिया हुआ है, चांदी क्या है आपका, जातिवाचक है कि व्यक्तिवाचक है कि आपका द्रव्यवाचक है। तो यहाँ पास आप क्या बताओगे, कौन से वाचक है, द्रव्यवाचक है, ठीक है। तो जिस संज्ञा शब्द से किसी धातु, द्रव्य पदार्थ का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो ये वाला आप लोगों को कंफर्म हो गया। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम आप लोगों के लिए दोबारा क्लास लेके आ जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं समूहवाचक। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं समूहवाचक की बात करूँ कि जिन संज्ञा शब्दों से एक जैसे पूरे समूह का बोध हो, मतलब एक जैसे पूरे समूह का बोध हो, उससे हम क्या कहते हैं, समूहवाचक कहते हैं, या तो हम समुदायवाचक भी इसे कहते
हैं। कहने का मतलब ये चीज़ है कि यहाँ पास कि एक जैसे पूरे समूह का, जैसे हो गया आपका, जैसे जैसे मैं बात करूँ यहाँ पर सभा हो गई, जिसको हम लोग रैली बोलते हैं, सभा हो गया, भीड़ हो गई, भीड़ हो गया आपका, परिवार हो गया आपका, क्या हो गया, परिवार हो गया, ठीक है। कक्षा हो गई, क्या हो गया, कक्षा हो गया। तो कहने का मतलब ये चीज है कि एक जैसे पूरे समूह का क्या हो रहा है यहाँ पर, बोध ज्ञात हो रहा है या बोध हो रहा है, ठीक है। तो उसे उसे हम कहते हैं समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर उदाहरण के तौर में आपको बता दूं कि मैदान में सभा हो रही है, मैदान में सभा हो रही है। तो यहाँ पर जो सभा है ये आपका क्या है, समूहवाचक है। कि वहाँ पास मान लीजिए कोई मतलब रैलियाँ हो रही हैं, कोई भी मंत्री आए हुए, वहाँ पास पूरी पूरी रैलियाँ हो रही हैं, सभा हो रहा है, तो उसे उसे हम क्या कहते हैं, वो जो आपका होता है वो समूहवाचक संज्ञा होती है। जैसे अभी एक उदाहरण और दीजिए, कक्षा में विद्यार्थी हैं, कक्षा में विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो कक्षा शब्द है, तो विद्यार्थी, अब देखिए उस कमरे में पूरे मतलब विद्यार्थी बैठे हुए हैं, तो वो पूरा क्या है, एक समूह है हम लोग का, ठीक है। तो कक्षे में पूरे विद्यार्थी बैठे, वो एक एक हम लोग का क्या है, समूह है पूरा, तो उसी को हम क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर कक्षा आपका क्या है, पूरी कक्षा में पूरे विद्यार्थी बैठे हैं, तो यहाँ पर जो कक्षा हो गया ये आपका समूहवाचक हो गया। अब अगर हम बात करें भाववाचक संज्ञा की बात कर रहे हैं, देखिए भाववाचक जो संज्ञा होती है, वे शब्द जो किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण, दशा, स्थिति, कर्म, अवस्था और भाव आदि का बोध कराते हैं, उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। कहने का मतलब ये चीज़ है कि यहाँ पर अगर भाववाचक संज्ञा को हम कैसे पहचानेंगे, या तो किसी व्यक्ति की उसकी गुण, दशा, स्थिति, कर्म, अवस्था और भाव आदि का बोध कराते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हम बात करें बुढ़ापा, उदाहरण के तौर पे आप लोग लिख लीजिए, बुढ़ापा, बुढ़ापा, बुढ़ापा क्या है, बुढ़ापा, बुढ़ापा एक क्या है, शब्द है, मतलब शब्द प्राणी की अवस्था का क्या करा रहा है, हमें बोध करा रहा है, दशा बता उनकी अवस्था का बोध करा रहा है। कि जो बुढ़ापा होता है वो मतलब कि जो प्राणी की जो अवस्था हो, जो ढल जाती है बुढ़ापा, तो ये चीज़ हमें बता रहा है। यहाँ पर हरियाली, हरियाली, जो हरियाली शब्द है यहाँ पास, तो यहाँ पास पेड़ पौधों की दशा बता रहा है। यहाँ पास किसकी हरियाली, किसकी, वो किसकी दशा बता रहा है, पेड़ पौधों की बता रहा है। अगर शायद मैं मिठास की बात करूँ, यहाँ पास मिठास, मिठास, जो मिठास शब्द है आपका, वो किसी वस्तु का गुण बता रहा है। जो मिठास शब्द है वो किसी वस्तु का क्या बता रहा है, गुण बता रहा है। जैसे एक मैं उदाहरण दे दूं, यहाँ पास बुढ़ापा कष्ट देता है, बुढ़ापा कष्ट देता है, देता है। बुढ़ापा क्या क्या हो गया आपका, भाववाचक संज्ञा होगी। कौन सी वाचक होगी, भाववाचक संज्ञा होगी। अब अगर यहाँ पास अगर हम बात करते हैं, तो आप लोग एक चीज़ थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ गाइस आप लोग पेन कॉपी लेके बैठिए, जिससे आप लोग अच्छी तरीके से नोट डाउन कर सके। आप एक नोट डाउन कर लीजिए कि ये शब्द, ये जो शब्द की मैं बात करूँ, ये शब्द किसी विशेष व्यक्ति या किसी जाति का बोध नहीं कराते हैं। कहने का मतलब ये चीज़ है, ये जो आपका भाववाचक है, तो किसी विशेष, आप याद रखिएगा, किसी विशेष व्यक्ति या किसी जाति का बोध नहीं कराते हैं, बोध नहीं कराते हैं, बल्कि किसी वस्तु के गुण, मतलब किसी वस्तु के गुण, स्वभाव, अवस्था या धर्म आदि का बोध कराते हैं। कहने का मतलब ये चीज़ है कि अगर शायद यहाँ पास मैं बात करूँ, तो किसी विशेष व्यक्ति या किसी जाति का बोध नहीं कराते, बल्कि उसके गुण, स्वभाव, अवस्था, ये सब का बोध कराते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पास हम लोग आते हैं
कि भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण। अब देखिए भाववाचक संज्ञाओं से, जैसे भाववाचक संज्ञाएं होती है तो उससे क्या क्या बन सकते हैं, तो वही उसके उसके बारे में हम बता रहे हैं। आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए, ये चीज़ आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा ही पूछी जाती है। ठीक है गाइस, देखिए भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण मतलब रचना। जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम या अभिव्ययी में प्रत्यय लगाकर, जैसे आपका ये ई दिया है, त्वा दिया है, ता दिया है, पन दिया है, हर दिया है, वट दिया है, पा दिया है, का दिया है, ख, वा, सा, नत आदि लगाकर बनाते हैं। जब हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं तो उसके अंत में प्रत्यय प्रत्यय लगाकर हम उसे भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। कहने का मतलब ये चीजें, जैसे उदाहरण के तौर पे हम नीचे ये लिखे हुए हैं, जातिवाचक से भाववाचक संज्ञाएं बनाना। जैसे भाई दिया हुआ है आपका, भाई क्या है आपका जातिवाचक है। अब हमें भाववाचक संज्ञाएं बनाना, हम लोग भाववाचक हमें इसे बनाना है। तो भाई चारा, आरा क्या है आपका आपका प्रत्यय है। तो आप यहाँ से समझ जाएंगे कि अगर आपको भाववाचक संज्ञाएं समझनी है तो आप ये समझ लीजिए, जहाँ पास आपके अंत में प्रत्यय दिया होगा तो आप ये समझ जाइए कि ये भाववाचक संज्ञाएं हैं। जैसे मनुष्य, मनुष्यता, ता शब्द क्या है आपका प्रत्यय। बूढ़ा, बुढ़ापा, पा, आ, ये आपका क्या है, ये आपका प्रत्यय। शत्रु, शत्रुता। तो आप इसी तरह भाववाचक संज्ञाओं को समझ जाएंगे कि जातिवाचक से भाववाचक संज्ञाएं कैसे बनाते हैं। ठीक है, अब हम लोग अब देखिए ये जो आपकी जो भाववाचक संज्ञाएं होती हैं वो 5 प्रकारों से बनती हैं। तो ये आपका एक हो गया जातिवाचक हो गया। अब हम लोग आते हैं विशेषणों। अब देखिए विशेषण से कैसे बनाते हैं भाववाचक संज्ञाएं। पापी का पाप हो गया, हरा का हरियाली हो गई, ये आपका क्या है भाववाचक संज्ञा हो गई। ठीक है, ये साफ सफाई आई, तो ये मतलब आपका क्या हो गया भाववाचक हो गया। युवा, यौवन, ये आपका क्या हो गया। ये चीज एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। ये जो आपका युवा है, यौवन है, एक आपका शिशु हो जाएगा। ठीक है, शिशु, शैशव। तो ये सब आपके ना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि सर्वनामों, देखिए सर्वनामों या भाववाचक संज्ञाएं बनाना। सर्व दिया है, सर्वस्व दिया हुआ है, अपना दिया हुआ है, अपनापन दिया हुआ है, तो हम समझ जाएंगे ये भाववाचक संज्ञाएं हैं। अहम दिया हुआ है, तो अहंकार, अहंकार। ठीक है, कार, तो ये आपका क्या है, ये भाववाचक, जैसे हम लोग सर्वनाम से बनाते हैं। अब देखिए हम लोग क्रिया से कैसे बनाएंगे। जलना, जलना, जलन, बचाना, बचाओ, जीना, जीवन, हंसना, हंसी। तो ये सब क्या है आपकी भाववाचक संज्ञाएं हैं। तो क्रिया से हम भाववाचक संज्ञाएं कैसे बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है कि अव्ययी से भाववाचक संज्ञाएं बनाना, मतलब अव्ययी से भाववाचक संज्ञाएं कैसे बनाते हैं। आगे, देखिए आगे पीछे, तो आगा पीछा, आगा पीछा, तो ये आपका क्या हो गया भाववाचक संज्ञाएं होंगी। निकट, निकटता, तो ये आपका क्या हो गया भाववाचक हो गया। समीप, समीपता, तो ये आपका क्या हो गया भाववाचक हो गया। दूर और दूरी, ये आपका क्या हो गया भाववाचक संज्ञाएं होंगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये चीज़ है कि अव्ययी से भाववाचक संज्ञाएं हम लोग ऐसे बनाते हैं। और सबसे आसान इसे तो आप लोग पक्का नोट डाउन कर लीजिएगा, ये यहाँ पर जो दिया हुआ है आपका, तो आप कैसे भाववाचक संज्ञाएं समझ जाएंगे। जो दिया हुआ है कि भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम या अव्ययी से प्रत्यय लगाकर बनाते हैं। मतलब भाववाचक जो संज्ञाएं आपकी उसमें प्रत्यय लगाकर क्या करते हैं बनाते हैं। ठीक है गाइस, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। उसके बगल में बेल आइकन की बटन है, आप उसे प्रेस कर दीजिएगा जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आ सके। और आप लोग वीडियो को अंत तक देखा करें जिससे आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ सके। धन्यवाद।